शंकराचार्य को लेकर के इस तरीके के बयान आ रहे हैं। अभी भी एक बयान आया है शंकराचार्य जी का, अभी उन्होंने कहा ऐसा मुख्यमंत्री को बना करके बीजेपी ने अपनी रोटियां बंद बोल ली है। तो आप पूरा नजरिया देख रहे हैं, पॉलिटिक्स की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से किस नजरिए क्या लग रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी किसी का सम्मान नहीं करती है। और जब शंकराचार्य में से एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान सरेआम किया है, तो उनका भी अपमान है। उनके साथ साथ गंगा मैया का भी अपमान है, जो नहाने भी नहीं दिया है। और जब ये संतों का सम्मान नहीं करती है, जो चाहे प्रयागराज हो, चाहे प्रयागराज में मेले का उत्सव हो, इसमें देखिए संतों का सबसे बड़ा योगदान होता है। और संतों का अगर अपमान हो तो आप देख ही रहे हो, चाहे मेला हो, मेला में कहीं किसी को ज्यादा सुविधा भी नहीं है। जब बताइए, जब संतों की नहाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, शंकराचार्य की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो इसी तरीके से आपने देखा था जब कुंभ लगा था, कितने लोग मरे। बस ये गिनती गिनना चाहते हैं, झूठी गिनती। अगर मतलब बहुत कम लोगों ने अगर स्नान किया है, कुंभ मेला बहुत बड़ा होता है। हमारी सरकार में भी हम लोगों को मौका मिला 2 बार, कहीं पर भी अव्यवस्था नहीं, कहीं पानी की कमी नहीं। जाते थे सब लोग, संत से लेकर के जनता के लोग दूर दूर से आते थे। ये पूरा का पूरा प्रचार प्रसार केवल टीवी चैनल और अखबारों में चलता है इनका, सवेरे से शाम तक। और फिर उसमें कमाई होती है मेला में, अधिकारी मिलकर के सरकार के लोग भ्रष्टाचार करते हैं। तो इसलिए ये परेशानियां हैं, दिक्कत है। ऐसे मुख्यमंत्री को बनाकर बीजेपी ने अपनी रोटियां पड़ ली है, तो लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं फेल होते दिख रहे हैं। तो ये मेरा आपसे निवेदन है, ये जो उन्होंने कहा है जरूर जनता को दिखा देंगे, सो आप दिखाओगे नहीं। चल रहा है तो ये सब तरीके से क्या ओम प्रकाश राजभर को दूसरे मंत्री ने चोर बोला है विदेश में। अच्छा, इसमें कोई कम नहीं है, न कहने वाले को कहने वाले कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं है, हैं? जो कहा है उन्होंने, हैं? तो सब पर लागू होता है। जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, और ये संतरी से लेकर के ऊपर से लेकर नीचे सब वही हैं जो उन्होंने कहा। चोर चोर दंड को जो है एक नोटिस दिया है कि आपको नोटिस दिया है, दंड को जो महाराज शंकराचार्य है उन्हें नोटिस दिया गया है कि आप यहाँ से ले जाइए, हम आपको नहीं रहने देंगे। तो ये गलत है, ये तो गलत है जी, गलत है। एक सूचना आ रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस साल पंचायत के चुनाव है उसको टालना चाहती है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का कहना रहेगा, क्या विचार? देखिए, चुनाव तो हमेशा समय से होना चाहिए। अगर समय से नहीं होते हैं तो ये तो फिर लोकतंत्र का अपमान है, अपमान है लोकतंत्र। की तैयारी एनडीए की भी है, बीजेपी भी कर रही है या मायावती भी कर, सभी लोग कर रहे हैं। क्या दृश्य परिदृश्य अभी से महसूस हो रहा है जनता को देखते हुए आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये दिख रहा है। और क्योंकि जनता हर तरह से परेशान है,
हर वर्ग परेशान है। इन्होंने 10 साल में कोई काम ही नहीं किया जनता के लिए। केवल बजट की लूट हुई है और खर्च कर नहीं पाते हैं ये लोग। कहीं पर भी काम दिख रहा है? बिजली का वादा किया इन्होंने 24 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे। रोड लेना बिजली कितनी दे रहे हैं? कोई यूनिट, जब समाजवादी पार्टी ने जो यूनिट लगाए दिए थे उसकी वजह से बिजली जो कुछ है। अच्छा, यही बिल देखिए, अभी एक आए थे, कितने का बिल है? 11 लाख का बिल है। और स्मार्ट मीटर तो इतना घरेलू है, बस बता रहे 3-4 बल्ब हैं और 3-4 पंखे हैं। तो 11-11 लाख बताओ बिल कैसे पब्लिक दे? स्मार्ट लोगों की दृष्टिकोण से बिजली मेले में कोई बड़ी घटनाएं हो रही है। कल बीती रात को चित्रकूट में एक व्यापारी के बेटे की धूमधाम हत्या कर दी, उसका क्या कहना है? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है नहीं यहाँ पर। तो रोज घटनाएं हो रही हैं, रोज आप देख रहे होंगे बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं पर, लड़कियों पर रोज घटनाएं हो रही, कहीं रुकावट है नहीं। और इसके साथ साथ घटनाएं हो रही, लूट, लगातार लूट भी हो रही है जगह जगह। और इतना जनता को परेशान किया जा रहा है, कहीं कहीं वसूली के नाम पर। कहीं भी देखिए, कार्यालय में जाओ बिना पैसे के, तहसीलें हों, थाने हों, चाहे सरकारी कार्यालय हों, और अधिकारियों पर कोई असर ही नहीं पड़ता। उनसे अगर कंप्लेंट करो, जिला स्तर के अधिकारियों से अगर कंप्लेंट करो, शिकायत करो, कोई सुनवाई नहीं। तो नीचे से लेकर के ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार। खनन भी बड़े पैमाने पर जिले में हो रहा है, यहाँ तक नहीं देखा। खनन नहीं, वही तो बता रहे थे, ये सब बातें हैं, आप लोग सब जानते हो। कितना खनन से लेकर के वसूली हर तरीके से जनता पे वसूली, और जनता को कोई सुविधा नहीं, बिजली की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं। अच्छा, वो तो बना रहे थे Q2 बना रहे, नहीं दिख रहा है। आने वाले चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी स्मार्ट सिटी किसी मोहल्ले में चले जाना, कितनी गंदगी, कहीं सफाई हो रही, कहीं सफाई नहीं हो रही। दिखावा ही दिखावा है।